चलिए क्लियर है। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। आज हम जिक्र करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक और पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज खत्म कर दिया जाएगा। आपका 2 चैप्टर हो चुके हैं, 2 क्लास लिए हैं, ये तीसरा क्लास में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पकड़ा ही दिए हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा बच गया था जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में जिक्र नहीं किए थे। उसके बाद यूट्रस में जो झिल्ली के बारे में भी कुछ था उसके बारे में भी जिक्र नहीं किए थे। कल बहुत लंबा क्लास चला गया था। आज जो भी कुछ बचे खुचे हैं उसके बारे में जिक्र करके आपको खत्म कर दिया जाएगा आज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आप अगर आपने उस क्लास को देखे होंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बेखूबी से आपको समझ में आया होगा। आज भी थोड़ा सा हम मतलब एक झलक दिखा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो कल हम बताएं आज हम थोड़ी सी जिक्र कर देते हैं। कल हमने बताया था आपको, सबसे पहले बताए थे कि मेल में जिस तरीके से 2 टेस्टिस होते हैं उसी तरीके से फीमेल में दो ओवरी होते हैं। ये क्या होते हैं? ओवरी होते हैं। ये क्या होते हैं? ये दोनों जिस तरीके से मेल में 2 टेस्टिस उसी तरीके से फीमेल में 2 ओवरी होते हैं। इसके अंदर हमारा क्या बनते हैं? इसी के अंदर हमारा क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। तो उसी तरीके से ये फीमेल में भी हमारे इसके अंदर ओवम बनते हैं। क्या बनते हैं? ओवम बनते हैं। ओवम में आपकी टेल नहीं होती है, मतलब पुच्छी नहीं होता है, जबकि मेल के स्पर्म में आपका इस तरीके से पुच्छी होता है जिसी के कारण आपको आगे ढकेलता है और मेन जगह पर आपको फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचाता है। लेकिन ओवरी में जो ओवम बनता है इसमें टेल ना रहने की वजह से ये आगे की ओर गति नहीं कर पाती है। लेकिन मेल में आपका ये टेल में होता है। टेल में ये मिडिल पीस होता है और मिडिल पीस में ये हमारा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिक्र किए थे। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम में हमारा क्या नहीं होता है? टेल नहीं होते हैं, इसलिए ये गति खुद से नहीं करते हैं। समझ गए बातों को? तो इसमें ओवम बना। ओवम जैसे ही बन जाता है, मैच्योर जब ओवम हो जाता है तो ये ओवरी से बाहर आता है। ये जैसे ये मैच्योर हो गया ओवम मैच्योर होने के बाद ये ओवरी से क्या हुआ कि बाहर आने लगा। इस तरीके से गोल गोल होता है, इस तरीके से आया। ये आपकी क्या है? फॉलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? फॉलोपियन ट्यूब है। समझ गए? इस जैसे इसकी गति तो कुछ होती नहीं है, ये निकल के सिर्फ फॉलोपियन ट्यूब तक ये पहुंच जाता है। फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के बाद जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है तो विजाइना के रास्ते सबसे पहले आपका स्पर्म जो डिस्चार्ज होता है कहाँ होता है? स्पर्म जो आपका डिस्चार्ज होता है कहाँ होता है? ये यूट्रस की दीवारें थोड़ी सी मोटी होती है, पतली कर दिए थे। चलो ये यूट्रस हो गया। ये यूट्रस की दीवारें थोड़ी मोटी होती है तो सबसे पहले स्पर्म जो डिस्चार्ज होता है इसी पे आके डिस्चार्ज होता है। सबसे पहले स्पर्म यहीं पे आया, उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद जब आपका ये सामने यहाँ पे डिस्चार्ज होने के बाद ये तीनों साइड जाते हैं। स्पर्म तीनों साइड जाते हैं। एक पुरुष में 7 ml स्पर्म का एक बार में आना बहुत जरूरी है, जिसमें 20 लाख प्लस शुक्राणु होते हैं। 20 लाख प्लस शुक्राणु होते हैं और कोई एक शुक्राणु जाके आपका ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है, तब ओवरी का निर्माण होता है। भ्रूण का एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। देखिए, लेकिन हमने कहा था कि पुरुष में 2 टेस्टिस एक ही बार काम करते हैं। क्या पुरुष में दोनों टेस्टिस एक ही बार काम करते हैं ना? इसमें भी स्पर्म बन रहे होते हैं, इसमें भी स्पर्म बन रहे थे। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। अगर एक मंथ में ये वाला लेफ्ट साइड अगर काम कर रहा है तो अगले मंथ में ये वाला राइट साइड काम करेगा। फिर उसके अगले मंथ में ये वाला ओवरी काम कर रहा है तो फिर उसके मंथ में ये वाला ओवरी काम करेगा। ये साइकिल 28 महीना का चलता है। अगर कभी ये चलेगा तो ये नहीं। अब बताइए, हो सकता है किसी महीने आपका ओवरी ओवम इस लेफ्ट साइड बनाया, मतलब कोई महीना आपका ये जो है ओवम आपका ओवरी जो है ओवम जो है लेफ्ट साइड बनाया
अब बताइए स्पर्म डिस्चार्ज होके जो भी स्पर्म आपके ये राइट साइड जाएंगे और जो भी इस दीवार पे टकराएंगे ये सब स्पर्म क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब ये साइड जो स्पर्म जाएंगे, ये साइड आपका स्पर्म जो जाएंगे यही आपका निषेचित होंगे, यही आपका निषेचित होंगे। जैसे यहाँ पे आया, अब यहाँ पे स्पर्म आके क्या हुआ, फर्टिलाइज हो गया, यहाँ से आपका निषेचन बन गया, तैयार हो गया। अब यहाँ से बनने के बाद अब कोई एक ही स्पर्म आपके जो होते हैं कि फर्टिलाइज होते हैं आपके ओवम के साथ, बनने के बाद ये गोल जैसी आकृति आपके नीचे की ओर आने लगती है। जैसे ही आपका ये एम्ब्रॉय बनने लगता है क्या बोलते हैं, जाइगोट बन जाता है। देखिए देखिए कहाँ पे लिखे, कहीं पे जगह है, यहाँ पे दिखेगा, देखिए तो मेल गैमेट, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट हम शुक्राणु को कहते हैं। किस चीज को बोलते हैं, शुक्राणु को, मतलब स्पर्म को बोलते हैं। और फीमेल गैमेट की अगर बात करें, अगर फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो हम किस चीज को बोलते हैं, ओवम को बोलते हैं। फीमेल गैमेट ओवम को बोलते हैं। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो हमारा बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं। तब बताइए यहाँ पे आपका मेल गैमेट मिला और फीमेल गैमेट का ओवम मिला, तो ये जो आपका गोल जैसा ये बना, ये क्या बन गया, ये आपका जाइगोट बन गया। तो यही जाइगोट आपको नीचे आके ये यूट्रस की दीवारों में अटक जाता है, ये यूट्रस की दीवारों इसको अटका लेती है और यहीं से आपका गर्भ का निर्माण होता है। इसके बारे में हम जिक्र कर दिए था नकल के बारे में। और ये जो आपका यूट्रस होता है, इस यूट्रस पे ऊपर से एक लेप लगा होता है उस जो कि आपको यूट्रस को सुरक्षा देता है, जिसको हम इम्नियोटिक सैक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इम्नियोटिक सैक बोलते हैं। इस एम्ब्रॉय के जो बाहरी से जो सुरक्षा देती है, देखते होंगे गाय बच्चा अगर बच्चा उच्चा देता है तो ऊपर से एक पतली झिल्ली लगी हुई रहती है, तो ये एम्ब्रॉय में उसी तरीके से पतली झिल्ली लगी हुई रहती है और उस पतली झिल्ली को क्या बोलते हैं, इम्नियोटिक सैक बोलते हैं, इम्नियोटिक सैक बोलते हैं। ये इम्नियोटिक सैक जब डॉक्टर आपका क्या बोलता है, क्या चेक करते हैं, हाँ भ्रूण जब चेक कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, लिखा हुआ तो रहता है कि भ्रूण हत्या निषेध, मतलब भ्रूण हत्या निषेध लिखा हुआ रहता है डॉक्टर के पास, लेकिन सिर्फ निषेध लिखा हुआ रहता है और अंतिम में आपको भ्रूण के बारे में बता दिया जाता है। जिस तरीके से आपके सिगरेट के पैकेट आपका कहीं भी बार बार में जाएंगे तो सब जगह लिखा रहेगा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंजुरियस टू हेल्थ, उसी तरीके से आपका डॉक्टर के पास भी अगर बड़का पोस्टर लिखा रहता है भ्रूण हत्या सबसे महापाप है, लेकिन अंदर में सब काम होता है। तो बताइए जब डॉक्टर आपका ये वाला अल्ट्रासाउंड करता है, तो जब डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड करते हैं और पता करते हैं कि लड़का है कि लड़की, तो इसी इम्नियोटिक सैक के अंदर झांक के देखता है। मतलब जब आपका डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके लड़का है या लड़की, उस इम्नियोटिक सैक के अंदर झांक के देखता है, इसी इम्नियोटिक सैक के ऐसे करके झांक के देखता है, इसी को झांकना हमारा इम्नियोटिक साइटोसिस बोलते हैं। क्या बच गया, इम्नियोटिक सैक के अंदर झांकना इम्नियोटिक साइटोसिस कहा जाता है। समझ गए बातों को। जब मेल रहता है, जब लड़का रहता है तो 2 डॉट आते हैं, जब मेल रहता है तो 2 डॉट आते हैं और वो 2 डॉट 2 टेस्टिस के रूप में आते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर फीमेल होता है तो कोई किसी प्रकार की डॉट नहीं आती है, तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये लड़का है कि लड़की। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके अगर पता करते हैं कि इसके यूट्रस में लड़का है कि लड़की, तो इम्नियोटिक सैक के अंदर ही झांक के देखते हैं। मतलब जब डॉक्टर वह इम्नियोटिक सैक के अंदर झांक के देखता है, उसे इम्नियोटिक सैक्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्नियोटिक सैक्टोसिस। और उसी से आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पता चलता है कि आपके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। समझ गए बातों को। अगर 2 डॉट आ रहा है तो लड़का, अगर एक कुछ भी नहीं आ रहा है तो लड़की। चलिए इसके बारे में यहां तक तो जिक्र हो गई थी। चलिए अब हटा देते हैं। हाँ, लेकिन ये भी बताए थे कि जब भी पूछे, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि जरा बताइए कि आपका जो है निषेचन की क्रिया, मतलब ये जो फर्टिलाइज हुआ ओवम के साथ स्पर्म जो फर्टिलाइज हुआ, ये निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, तो फॉलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है, फॉलोपियन ट्यूब में होती है। चलिए यहाँ तक बातों की समझ गए थे। चलो अब हटाते हैं इसको।
समझने में किसी तरीके से दिक्कत? चलिए अब हटाते हैं। कल वाला क्लास देखे थे ना, कल का क्लास देख लीजिएगा, उसी का हम थोड़ा सा रिपीट कर दिए ताकि अच्छे से समझ में आए। आज का थोड़ा बहुत जो भी है बचा हुआ, ज़्यादा देर का आज का क्लास नहीं है, उसी में आपका ख़त्म कर दिया जाएगा फिर, समझे? चलो ये यूट्रस को दिए ख़त्म कर, चलो हो गया, चलो क्लियर है। देखो अब हम बताने वाले हैं, अब जिस तरीके से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं, क्या एक पुरुषों में टेस्टिस में, पुरुषों के टेस्टिस में एक हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिस हार्मोन्स का क्या नाम है, जिस हार्मोन्स का हमारा नाम है टेस्टोस्टेरोन। और इसी टेस्टोस्टेरोन से पुरुषों की द्वितीयक रिप्रोडक्टिव मतलब द्वितीय लक्षण, मतलब जो बोलते हैं द्वितीय सेक्सुअल कैरेक्टर आपका होता है, मेल का जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का पहचान होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जब टेस्टिस बनाने लगता है, तब पुरुषों का सेकेंडरी सेक्सुअल स्टार्ट हो जाता है। क्या इसके बारे में हम जिक्र किए थे ना? देखिए जब पुरुषों के टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनने लगते हैं, तब पुरुषों में क्या होता है, दाढ़ी का आना, मोछ का आना, छाती में बाल, कंठ निकल जाना, आवाज का भारी होना, इस सब तरीके से क्रियाएं होती है। उसी तरीके से आपके जब जो भी होती है प्यूबर्टी एज के बाद ही होती है ना, उसमें किशोरावस्था के बाद ही होती है, उसी तरीके से महिलाओं में भी जब 12 साल के एज को क्रॉस करने लगती है महिला लोग, तब उस स्थिति में उसी के बनने क्या लगते हैं, एक हार्मोन बनने लगते हैं। उस हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजेन हार्मोन। क्या हार्मोन्स का नाम है? एस्ट्रोजेन हार्मोन। जिस तरीके से पुरुषों के टेस्टिस में ये जो टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, ये हार्मोन है, उसी तरीके से इसके ओवरी में जो आपका जो हार्मोन्स बनते हैं, कौन हार्मोन बनते हैं? एस्ट्रोजेन। इस एस्ट्रोजेन के आने से महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलता है। फर्स्ट सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में जिक्र कर दिए थे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें फर्स्ट सेक्सुअल तो कुछ आता ही नहीं है। तो अगर ये एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन्स उसके शरीर में, किसी लड़की के शरीर में 12 साल की एज की अवस्था में जब बनने लगता है, तब जैसे कि उसके छाती में आभार आ जाना, छाती में आभार आ जाना हो जाता है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का चलना, मतलब ये जो 28 मंथ के बारे में जिक्र किए थे ना, ये सब क्या होता है कि जब एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन्स जब उसके शरीर में बनने लगते हैं, तो ये सब बहुत सी चेंज, कमर की साइज का बढ़ जाना, ये सब कब होता है? जब एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन 12 साल की अवस्था में ओवरी में बनने लगते हैं, तब होने लगते हैं। चलिए यहाँ तक तो जिक्र हो गई। अब यहां तक किसी तरीके से दिक्कत? अब एक आता है, एक हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अगर पुरुषों में एक ही हार्मोन होता है ना, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है, लेकिन महिलाओं में 3 प्रकार का हार्मोन होता है। पहला एस्ट्रोजेन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा रिलैक्सिन। ठीक है, एस्ट्रोजेन के बारे में बता दिया। अब प्रोजेस्टेरोन नाम ही से बता रहा है, प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोटेक्ट, मतलब रक्षा करता है, प्रोटेक्शन से बना क्या? प्रोजेस्टेरोन। तो बताइए ये किस चीज का रक्षा करता है? तो ये जो आपका यहाँ पे जाइगोट आके यूट्रस की दीवारें पे जो आई है, इसी यूट्रस को दीवारों को जो रक्षा करता है, इसी यूट्रस के दीवारों को जो रक्षा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन। यूट्रस की दीवारों को जो हार्मोन्स रक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं? तब क्या बोलेंगे आप? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, मतलब एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण की रक्षा करता है। चलिए समझे यहाँ तक बातों को। देखिए किसी किसी में होता है, किसी किसी में देखते होंगे कि बच्चा मतलब 2 से 3 मंथ का हुआ और फिर एक्सपायर कर गया, उसमें इसी तरीके से दिक्कत होता है। उसमें उस लड़की
कि उस महिला में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का कम बनना होता है, और कम बनने के वजह से इस प्रोजेस्टेरोन में आपका क्या होता है, आयरन प्लस जिंक मिला होता है। ऐसी यही आयरन और जिंक मिलके क्या होता है, इस प्रोजेस्टेरोन नामक यह हार्मोन्स आपके एम्ब्रॉय का रक्षा करता है। इसीलिए बोलते हैं कि महिलाओं को आयरन और जिंक मतलब सेब का सेवन और जिंक जिससे मिलता है, ये सब का सेवन का सलाह डॉक्टर अवश्य देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपके शरीर से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स की कमी ना हो और आपके एम्ब्रॉय में जो बच्चा पल रहा है वो सुरक्षित रहे। किसी किसी का यही कम रहता है, क्या हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स ही कम बनता है, जिसके वजह से बच्चा 2 से 3 मंथ में क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। समझ गए बातों को? यहां तक किसी तरीके से दिक्कत? चलिए अब हटाते हैं इसको। चलिए एक एक चीज को समझते जाइएगा। अब हम जिक्र करते हैं अब रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में जिक्र करते हैं। 2 हार्मोन के बारे में जिक्र कर दिए, अब एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है। इस रिलैक्सिन हार्मोन का काम यही है कि जब आपका मतलब जैसे बच्चे को मुंडी को क्या होता है ना, कि जैसे कि बच्चा यहाँ पे आया, इस तरीके से आपका बच्चा है, इधर आपका मुड़ी है, इधर मुड़ी है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन्स जो करता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स का काम सिर्फ इतना ही है कि इस जो मुंडी हुआ बच्चा को ऐसे करके ऐसे कलट देता है, मतलब इस तरीके से ये आने लगता है बच्चा, इस तरीके से बच्चा आने लगता है। समझ रहे हैं बातों को? अगर किसी में अगर रिलैक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है तो बच्चा उल्टा पैदा लेता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स की कमी, बच्चा का उल्टा पैदा होता है। अब बच्चा उल्टा पैदा होता है तो जिसके कारण बच्चों में क्या होती है कि ज़्यादातर देखा गया मतलब 50% प्लस क्या होता है कि बच्चों की मौत हो जाती है जो उल्टा पैदा लेते हैं। तो उस तरीके में क्या किया जाता है, जब बच्चे उल्टा जन्म लेते हैं तो देखते होंगे कि नर्स लोग देखते रहते हैं कि अगर बच्चा उल्टा आता है तो उसको पकड़ के तुरंत फटाक से खींच लेते हैं, ताकि मतलब किसी तरीके से उसको नुकसान उस बच्चे को ना पहुंचे। इसीलिए जब उल्टा बच्चा जब आने लगते हैं आपका, तो क्या कर दिया जाता है, उसको फटाक से खींच के क्या कर लेता है, बाहर कर लिया जाता है। समझ रहे हैं बातों को? तो इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन्स भी महिलाओं में एक बहुत जरूरी है। बच्चों को एक सीधे आकार से बाहर लाने के लिए क्या जरूरी है, तो रिलैक्सिन हार्मोन जरूरी है। चलिए बातों को समझ गए? देखिए ऐसे कहा जाता है कि महिलाओं को, देखिए जब आप चलते फिरते रहते हैं, दौड़ते उड़ते रहते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि आपका जब जैसे कि किसी के पेट में, किसी की महिलाओं के पेट में बच्चा है, तो होता है क्या है, आज की बहुत रिलैक्स की जिंदगी जीने लगती है, यह पूरा एकदम शौक एकदम पूरा बढ़िया से पटाल रहेगी और खाना पीना सब बैठा बैठी खाएगी, और उसी के वजह से उसका जो सेल डिवीजन होता है, मतलब कोशिका विभाजन बहुत धीमा से होता है, बहुत धीमा से होता है। सेल डिवीजन जो होता है बहुत धीमी से होने लगती है। कहते हैं कि जितने आप काम करेंगे इधर उधर मतलब दौड़ते उड़ते हैं, तो आपके एम्ब्रॉय में जो बच्चे पल रहे हैं उसका सेल डिवीजन बहुत अच्छे से होते हैं, और बच्चों के हर एक अंग का निर्माण अच्छे तरीके से होता है, कोई कसर नहीं छूटता है। इसलिए जब भी महिलाओं प्रेग्नेंट होती है तो तुरंत दहिया को पार नहीं दें, वो चलते उलते रहें, चलते फिरते रहें। उससे जो आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उससे मतलब क्या होता है कि हर एक तरीके किसी तरीके से हार्मोन्स की कमी नहीं होती है, और ऊपर से क्या होता है, सेल डिवीजन भी बहुत अच्छा से होता है। अब देखते होंगे कोई कोई उसी तरीके से बैठ के जो खाती पीती है जब प्रेगनेंसी के वक्त में, तो वही सबको देखने को मिलेगा कि बच्चा खेसड़ाहा बतलाहा पैदा लेता है, तो कहेगी दिमाग में और बकलोल पैदा लिया है, तो बकलोल पैदा नहीं लेगा, बकलोल तो तुम बन गई थी प्रेगनेंसी के वक्त। तो इसी के वजह से क्या कहते हैं कि जब महिलाओं जब प्रेगनेंसी में अवस्था में हो तो सब काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोझा बोझा लेके घूमे हुए, वैसा नहीं, लेकिन अब घर के छोटे मोटे खाना बनाना है, झाड़ू देना है, ये देना है, सब कुछ करते रहना। हाँ, लेकिन भारी भरकम को नहीं उठाना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आपका एम्ब्रॉय जब यूट्रस में बनने लगता है तब उस समय आपका जो एम्ब्रॉय में जो बच्चे जाइगोट का मतलब जो निर्माण हो रहा है बच्चे का, तो उसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होता है, और बच्चे के हर एक अंग क्या होते हैं, संपूर्ण तरीके से बन पाते हैं। चलिए यहां तक बारे में जिक्र हो गया। चलिए हो गया। अब एक चीज के बारे में हम जिक्र करने के लिए बता रहे हैं। देखिए हो गया अब यहां तक। चलो अब एक बात बताते हैं, एक चीज छूट गई हमें ध्यान में अब आया। एक होती है हाइमेन। हाइमेन होती है जो क्या होता है कि 12 साल के एज तक, 12 साल के एज में 12 साल के एज तक क्या होता है कि ये हाइमेन सुरक्षित रहता है।
मतलब वेजाइना के जस्ट ऊपरी स्थित इस जगह पे एक हाइमेन होता है जो एक झिल्ली जैसी आकृति होती है, एक झिल्ली जैसी आकृति होती है, जो ये इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, चाहे दौड़ धूप, साइकिलिंग करना, जिम जाना, चाहे डिफेंस में कोई जॉब करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि देखो चलने फिरने से सीढ़ी पे जैसे 10 बार सीढ़ी उड़ी मतलब उतर पुतर गई ना, तो क्या होता है कि ये हाइमेंस टूट जाता है। लेकिन कब टूटेगा? वो 12 साल की अवस्था के बाद ही टूटता है। कब? हाइमेन जो टूटता है आपका 12 साल के बाद की अवस्था में टूटता है। दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है साफ में अवस्था में, कोई दिक्कत नहीं ना, साफ दिख रहा है ना। तो ये जो आपकी हाइमेन होती है, ये हाइमेन क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये हाइमेन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जिसकी वजह से क्या होती है कि जब आपका 12 जब मैच्योर हो जाते हैं तो आपकी बहुत तरीके से कामें करने लगते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, जिम जाना, घूमना फिरना, काम मतलब बहुत तरीके से काम हो जाता है। तो 12 साल के बाद जब जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उसका ये हाइमेन जो होता है खुद ब खुद टूट जाता है। खुद ब खुद क्या होता है कि टूट जाता है। तो देखिए इससे मतलब कुछ गलत चीज़ बोलते हैं कुछ लोग। देखिए जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं, ये जो है हमारा ये जो हमारा है, क्या बोलें इसके बारे में, हम समझ जाइए आप लोग खुद इसके बारे में, खुद हमको बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ही आपका ये हाइमेन टूटता है। देखिए हम सीधी शब्द में बोल देते हैं, ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे इसके बारे में। ये कहना ये सरासर गलत है कि वो महिलाएं जो है सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ये हाइमेन टूटता है और जिसके वजह से ब्लीडिंग होती है। ये कहना सरासर गलत है। ये कहना बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि ये जो हाइमेन होता है खुद ब खुद आपका मैच्योर जब होने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तो ये हाइमेन खुद ब खुद टूट जाता है। और देखिए बताते हैं, ये वाला जो हमारी पहले जैसी परंपरा पे है मेरे भाई, क्या था ना कि पहले शादी क्या होता था कि पहले मतलब 3000 4000 साल पहले की बातें अगर करते हैं तो उस समय क्या था कि शादी ब्याह जो हो जाता था लड़कियों का 13 से 14 साल में तो ब्याह हो जाता था। तो बताइए 13 से 14 साल में जब ब्याह हो जाता था तो ये हाइमेन जो होता था सुरक्षित मिलता था, ये हाइमेन सुरक्षित मिलता था। और तो उसके वजह से ब्लीडिंग होती थी। अब ब्लीडिंग होने के वजह से क्या होता था कि लोग कहते थे कि मतलब लड़की जो है बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन आज जो है, आज मतलब बहुत तरीके से जॉब लन फन बहुत तरीके से काम होता है। जो लड़कों कर रहा है काम वो लड़कियों आज भी कर रही है। तो उस स्थिति में लड़कियों का शादी आज 25 से 30 साल भी हो जाता है, इससे भी पार हो जाता है। तो ये हाइमेन खुद ब खुद टूट जाता है। उसके वजह से थोड़ा सा मतलब क्या बोलें इसके बारे में जिक्र करें हम, ऐसा है। लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं है। चलिए यहाँ तक ठीक हो गया, समझ गए ना बातों को। चलिए फिर तो हाँ एक चीज़ के बारे में और बताना चाह रहे हैं। देखिए इसमें एक यूरिन के बारे में नहीं बताए थे, उसमें देखिए पुरुषों में जो था किडनी जो था कहाँ था, किडनी जो था ये यूरिन का जो निकलने का जो रास्ता था पेनिस ही था। क्या था? पेनिस ही था। इस पेनिस का दो काम था, एक स्पर्म को बाहर निकालना, एक यूरिन को बाहर निकालना। एक स्पर्म को निकालना, एक बाहर को आपका यूरिन को निकालना। इसलिए यहाँ पे एक प्रोटेस्ट नामक ग्लैंड होते थे। क्या ये प्रोटेस्ट नामक ग्लैंड जो होते थे ये दीवारों की तरह होते थे। जब स्पर्म आते थे तो यूरिन के रास्ता बंद हो जाता था, जब यूरिन आते थे तो स्पर्म का रास्ता बंद हो जाता था। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। महिलाओं में अगर यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक मिनट, जैसे कि महिलाओं में इसका प्लांटे अलग होता है। इसमें था कि यूरिन के ही दोनों काम थे, तो इसीलिए आपका वहाँ पे प्रोटेस्ट ग्लैंड का रहना बहुत ज़रूरी था। अगर नहीं रहता तो आपका स्पर्म जो था खराब हो सकती थी, इसीलिए वहाँ पे तो बाहर कर दिया। क्योंकि स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर क्या 37 डिग्री से कम चाहिए, 30 डिग्री के आसपास में चाहिए। लेकिन शरीर का टेम्परेचर तो 37 डिग्री है। लेकिन महिलाओं में क्या है कि आपका किडनी जो होता है इस पेट के नीचे ये वाला प्लांट्स रहता है। इसी प्लांट के जस्ट ऊपर आपका क्या रहता है? किडनी रहता है। तो चलिए ये हम आपकी किडनी को बना देते हैं। चलो अच्छा रुको, नहीं चल रहा है, पानी भीगा रहता है ना तो चलता नहीं है। चलो देखो इस तरीके से ये आपकी किडनी बनी हुई है। ये किडनी बनी हुई रहती है। यहाँ से ये आपका हो गया और ये आपका क्या हो गई? यूरिन ब्लाडर हो गया। ये आपका यूरिन ब्लाडर हो गया, ये यूरिन ब्लाडर हो गया,
यूरिन ब्लैडर हो गया। अब यहाँ से एक नली आई हुई रहती है और ये वेजाइना के रास्ते यहाँ पे एकदम वेजाइना के मुख पे आया हुआ रहता है। तब बताइए यहाँ पे प्रोस्टेट नामक ग्लैंड की ऐसी कोई आवश्यकता है कि प्रोस्टेट नामक ग्लैंड यहाँ पे लगाया जाए? उसमें क्या था कि एक पेनिस को दो काम करना होता था, इसीलिए प्रोस्टेट ग्लैंड को लगाना बहुत जरूरी था। लेकिन इसमें इसका तो रास्ते अलग है, ये डायरेक्ट नली दे के ये डायरेक्ट मतलब है ना, इससे तो इस प्लांट से मतलब है ना, ये खुद एक क्या नली लेकर आया और वेजाइना पे ले जाके छोड़ दिया। तो इसलिए इसमें किसी भी तरीके से मतलब दरवाजा के रूप में प्रोस्टेट ग्लैंड नामक किसी भी तरीके से ग्रंथि नहीं होती है। तो चलिए समझ में आया आज का क्लास? बताइएगा। आज इसी के क्लास के साथ आपका पूरा फुल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। देखिए बहुत ज़्यादा डीपली इसके बारे में जिक्र नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो खुद भी अजीब जैसी लगती है बोलने में, आप खुद समझ सकते हैं। आप बहुत मैच्योर लड़के हैं, आप खुद समझ सकते हैं क्या नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ऐसा बोल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसी के साथ आपका आज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है मैथ का क्लास लें लेकिन फिर भी मिलते हैं। आप साइंस भी हो सकता है ले लें, लेकिन अब देखिए चांसेस तो बनता है कि मैथ ही लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।